दिया, वहीं से निर्धारित कर दिया कि सौर ऊर्जा में पैसे खर्च होंगे कि आप किस काम में खर्च करेंगे। और इस तरह से जो लूट का जो मॉडल नीतीश कुमार ने जो तरीका जो बनाया पूरे चीजों पर नेस्तनाबूद कर दिया। नल जल योजना को लेकर के भी जो चलाता योजना कि मुखिया जी लोगों के जरिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बाद में उन्होंने पीएचडी के जरिए उसको कब्जे में लेकर के आज नल जल योजना को भी बर्बाद करने का लोगों ने काम किया। ये इसलिए हुआ कि जो पैसा जो चला है केंद्र से और राज्य से वो पंचायत स्तर पे न पहुंचे, बीच में ही पैसे को गायब करने का जो षड्यंत्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि लोग कहते हैं कि 100 रुपया दिल्ली से चलता है और 15 रुपया पंचायत में पहुंचता है। सच बात है मोदी जी कि आपके जमाने में 100 रुपया जो चलता है 100 रुपया आपके कब्जे में है, कोई भी पंचायत के कब्जे में नहीं है। ये दुखद बात है। इस बात को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल सजग है। निश्चित तौर पे जब हम बिहार में सरकार बनाएंगे, हम उन नीतियों को संशोधित करेंगे जिससे आपके अधिकार क्षेत्र में जो हस्तक्षेप है राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, उस हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए हम लोग विशेष पहल करेंगे, विशेष व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके सामने जो लोकतंत्र जो संविधान के जरिए जो हक और हुकूक हासिल हुआ था, जिसके जरिए B.R. अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो मुझे अधिकार मिला था, जो सरकारों को चुनने का अधिकार, वो इलेक्शन कमीशन के जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार आपके वोट को लूटना चाहती है। विशेष पुनरीक्षण मतदाता सूची के जरिए इस राज्य के भीतर जो 65 लाख मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से जो बाहर किया गया, वो गैर कानूनी काम था। और सबसे दुखद बात है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप इसकी समीक्षा नहीं कर सकते, आपको निर्देश देने का अधिकार नहीं है। ये पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हम संविधान से ऊपर हैं और संविधान की रखवाली की नैतिक जिम्मेदारी निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट को निश्चित तौर पे अधिकार है कि वह कोई भी निर्देश जारी कर सके। पार्लियामेंट के जरिए जो कानून बदला गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, हम लोग उसी दिन कहे थे कि जो निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है, आप विशेषाधिकार अपने हाथ में सरकार लेकर एक ऐसे कमिटेड लोगों को इस पद पे लाना चाहते हैं जिससे आपको बेईमानी शैतानी करने में आसानी हो। आज के पूरे लूट तंत्र का राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा पर्दाफाश किया गया। किस तरह से आपने विधानसभा से लेकर लोकसभा स्तर तक वोट को लूटने का काम किया है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। किसानों के संघर्ष का मसला हो, इस देश में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम लगातार लोगों को रोजगार देंगे, हम किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे। आज रोजगार के सवाल पर जब कहा गया नीतीश कुमार को कि आप बिहार में रोजगार पैदा करें और न उन्होंने पैदा नहीं कर पाए, तो हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। कितना अपमानजनक तरीके से कहा लोगों ने कि ये अपने बाप के घर से पैसा लाएंगे। लेकिन तेजस्वी जी के नेतृत्व में कुशलता पूर्वक इस राज्य के 5 लाख नौजवान लोगों को पक्की सरकारी नौकरी जो दिया इन्होंने, अगर हम 5 साल का सरकार आगे हमारा बनाते हैं तो हम फिर नए 10 लाख पक्की सरकारी नौकरी की व्यवस्था करेंगे। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, किन्हीं कामों से पढ़ाई अधूरा रह गया, ऐसे नौजवान साथियों को 3 लाख रोजगार के लिए पैसा देने की भी व्यवस्था बिहार सरकार के जरिए हम लोग तेजस्वी जी के जरिए करने का व्यवस्था भी हम लोग करने वाले हैं। आज उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि जीविका दीदियों को 10-10 हजार देने का जो षड्यंत्र इन लोगों ने रचा। जब सवाल तय हुआ था कि मिनिमम 2 लाख देना है, जिसको बढ़ाकर हम 3 लाख करना चाहते थे, ये 10 हजार में कौन रोजगार पैदा हो गया। आज जितिया का पर्व है, इसलिए माँ बहनें जो आई थी ये वापस चली गई। लेकिन इस बात को जरूर अपने जेहन में रखिएगा कि ये माई बहन जो योजना था कि 2500 सभी लोगों को हम महिलाओं को देने का काम करेंगे, उस योजना को समाप्त करने के लिए जो षड्यंत्र से रचा है नीतीश कुमार, इसका हम लोग भंडाफोड़ करने का काम करेंगे। साथियों, लंबा संघर्ष है, बारिश हो रहा है और हमारे पास उस तरह का टेंट नहीं है कि हम लंबा आपके बीच में भाषण दें। महेंद्र विद्यार्थी जी पटना से आए हुए हैं, हम लोग को इनकी भी बात को सुनना है। हम इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता।